सत्ता के मेले में आज सच की जीत हुई है, झूठ के ताज से आज घमंड की हार हुई है। जो समझ बैठे थे कि जनता को खरीद लेंगे, उन्हीं के घर से आज बगावत की आग उठी है। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। आज का दिन सिर्फ संसद का दिन नहीं है, आज का दिन सिर्फ सत्ता का दिन नहीं है, आज का दिन लोकतंत्र की असली जीत का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतना उत्साहित क्यों हूं, मैं इतनी जोर से क्यों बोल रहा हूं, क्यों बार बार कह रहा हूं। रुकिए जरा, सुनिए जरा, समझिए जरा, क्योंकि जो तस्वीर अभी संसद से निकलकर आई है उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आज का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आ चुका है और राहुल गांधी के समर्थन से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। जी हां, वही राहुल गांधी जिनका मजाक उड़ाने में बीजेपी और उनकी गोदी मीडिया ने रात दिन रात एक कर दिया था। वही राहुल गांधी जिन्हें पप्पू ना समझ, गैर राजनीतिक कहकर ट्रोल किया जाता था। वही राहुल गांधी जिनके हर शब्द को काट पीट कर मीडिया में फैलाया जाता था। और आज वही राहुल गांधी सत्ता की नाक में दम करके खड़े हो गए हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक पूरा मीडिया हॉल हवा में डोल रहा था। सुबह एंकर बड़े बड़े चेहरों के साथ टीवी पर आए और बोले, देखिए दोस्तों, मोदी जी ने अपनी रणनीति बना ली है। बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतने वाला है, विपक्ष की कोई औकात नहीं है। लेकिन दोपहर होते होते वही एंकर बेचैन हो गए, चेहरे का रंग उड़ने लगा। कुछ कह रहे थे क्रॉस वोटिंग हो रही है, मामला गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कह रहे थे इतिहास बदल रहा है। और शाम 6 बजे जब परिणाम आया तो सबके चेहरे ऐसे लटक गए जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छिन गया हो। अब जरा कॉमेडी के अंदाज में भी देखिए। सुबह मोदी जी आत्मविश्वास से बैठे थे, चेहरे पर मुस्कान थी, सोच रहे थे कि बस शाम को मेरी जीत का जश्न मनाऊंगा। अमित शाह फोन पर थे, इधर से उधर कॉल जा रहे थे, भाई संभल कर वोट डालना, लाइन मत बदलना, क्रॉस मत करना। लेकिन सांसदों ने क्या किया? सांसदों ने दिल की सुनी, सांसदों ने दिमाग की सुनी, सांसदों ने जमीर की सुनी और बीजेपी के प्रत्याशी को वहीं पटक दिया। और नतीजा क्या निकला? बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ गए, मोदी जी का चेहरा उतर गया और घोड़ी मीडिया की जुबान बंद हो गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरखेब मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक खबर सुनाऊंगा जो कि बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से गोदी मीडिया के जो पिछवाड़ में से जो पसीने जो छूटे हैं, वो तारीख़ी दिन था 9 सितंबर साहब, यकीन मानिए। हालांकि 8 सितंबर को तो यही गोदी मीडिया के नस्ल हरामों ने एक तरफा जीत बताई थी और राहुल गांधी को इतना कुछ कह दिया था। अब मुंह क्या दिखाएंगे ये लोग? जब ये देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो क्या बोलेंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, उन पहलियों से निकल कर मैं आप लोगों को ये बता दूं, 8 तारीख के दिन बड़ा चैलेंज करे थे ये लोग। 600 वोट लेकर आए गए एनडीए बोल के बोले थे। बड़ी मुश्किल से 450 हुई, वो तो जो है जो तय था वो लोगों को वही हासिल हुआ। वो भी कैसे हासिल हुआ वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और जो बताया गया था इंडिया अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है उनको अगर 100 का हिस्सा भी पार नहीं होगा, वही आई है 300। गोदी मीडिया के पसीने तो पिछवाड़ से छूट गए और जो इनका जो लगाए थे ये लोग जो चेहरे का इनके नाम से, वो पूरा खत्म हो गया। इनको अंधाता जो बोलते थे, और अंधाता के पीछे तो पिछवाड़ में से पसीने निकलना चालू हो गए थे। ऐसा वैसा करके ये उन लोगों को जीत तो हुई, लेकिन ये इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी जीत है। ये हार नहीं है, इन्हों जीत के भी हारे, उन्होंने हार के भी जीते, जो कि एक तारीखी बात है। और वो दिन पलट भी सकता था, एक नई तारीख लिखी जाती थी अगरचे कुछ और कुछ हो जाती गड़बड़ी अगरचे तो। लेकिन जो हुआ, और मोटा भाई खाली बैठ के टेलीफोनों पर लगा था, भाई क्रॉस वोटिंग नहीं करना, ये हमारी इज्जत का सवाल है, नहीं तो जीते जी हम मर जाएंगे। तुमको इसका वास्ता, तुमको उसका वास्ता, तुम्हारे को
हर वो चीज मिलेगी जो चाहेंगे तुम लोग। बड़े लालूचा दिए गए, बड़े हिम्मतें दिए गए, बड़े जिस तरीके से भी वो लोगों को मठारना था मठारा गया, लेकिन टाइम होते होते ये पूरे मठारे गए। अब इनकी बोलती बंद हो गई और इन्होंने बड़ा जश्न मनाने में बड़े उसमें थे, वो पूरा जश्न भी उनका फीका पड़ गया रात में। जब रिजल्ट आया, जब इनको 100 सीटें भी 100 वोटा भी नहीं मिलने वाली की बताया गया था, वहां पे 300 वोट, जबकि थे वो 315 को कट कर दिया गया, 300 बताया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है इंडिया अलायंस के लिए। अब आगे आप लोग खुद जानते हैं आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। अभी उत्ता गई को जी बिहार का ले लो, 1 महीना ठहरो पता चल जाएगा। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।